अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रोंको डायलेटर्स। ब्रोंको डायलेटर्स, ब्रोंको डायलेटर्स क्या होते हैं चले जानते हैं। ब्रोंको डायलेटर इज ए सब्सटेंस दैट डायलेट्स द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंको डायलेटर इज ए सब्सटेंस दैट डायलेट्स द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ये जो आपका ब्रोंकाई है ना, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और ये छोटे छोटे डिवाइड हो गए हैं पार्ट, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर इज अ सब्सटेंस दैट डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन द रेस्पिरेटरी एयरवे एंड इंक्रीजिंग एयर फ्लो टू द लंग्स। ब्रोंकोडायलेटर क्या करते हैं, आपका ये जो ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई जो है इसको डायलेट करते हैं। डायलेट का मतलब इसको चौड़ा कर देते हैं। पहले ये क्या होते हैं, कभी जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ये जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कंस्ट्रिक्ट मतलब पहले इस शेप में थे इतने मोटे, उसके बाद जब इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर वो सिकुड़ के पतले हो जाते हैं। पाइप जो है उसका पतला हो जाता है। जब पतला होने की वजह से क्या होता है कि उसमें जो हवा का पास एयर फ्लो जो होता है, जो हम सांस लेते हैं वो सही से हमारे लंग्स तक अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। तो इसलिए हमको क्या होता है, इरिटेशन होती है और एक तरह से अच्छा महसूस नहीं होता है ना। और हमको जो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में हमको चाहिए वो जो नहीं मिल पाता है, और इसमें कभी कभी म्यूकस भी भर जाता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सीक्रेट होता है वो कभी कभी म्यूकस भी भर जाता है। तो ये ब्रोंकाई जो होता है, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई, ये डायलेट हो जाते हैं। पहले कॉन्स्ट्रिक्ट रहते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसके बाद फिर ये डायलेट हो जाते हैं। जब डायलेट हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है, ज़्यादा से एयर फ्लो हमारे लंग्स तक पहुँचेगा, तो हमको आराम लगेगा। ठीक है, जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो ब्रोंकस जो इनका है ना वो कंस्ट्रिक्ट होकर एकदम टाइट हो जाता है, उसमें म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो उसमें हवा कैसे बह पाएगा, हवा का फ्लो कैसे हो पाएगा, है ना। तो ये डायलेटर जब ब्रोंको डायलेटर देते हैं तो क्या होता है, ब्रोंकस को डायलेट कर देता है। जब डायलेट हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, तो जो एयर फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लंग्स तक पहुँचेगा और हमको आराम महसूस होगा। ठीक है, दे मेक ब्रीथिंग ईजियर फॉर पीपल विथ अस्थमा और अदर लंग कंडीशन। जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनको देखिए हमेशा वो खांसते रहते हैं। क्यों खांसते हैं, क्योंकि उनके जो ये ब्रोंकियल्स, ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है, यानी ये है ना सांस वाली नली है, इसमें म्यूकस जमा हो जाता है और कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। जो वो है ना, ये क्या होता है, पतला हो जाता है। पतला मतलब इसका विड्थ कम हो जाता है। चौड़ा पहले चौड़ा रहता है नॉर्मल कंडीशन में, जब अस्थमा होगा तब क्या होगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर सिकुड़ जाएगा, इतना पतला हो जाएगा, और वहाँ के जो मसल से वो टाइट हो जाती है। वहाँ का जो मसल है वो टाइट होके, और उसके बाद टाइट होने के बाद और पतली हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी एयरवे जो है वहाँ का। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है अस्थमा वाला पेशेंट, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, क्लियर ब्रीथ नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में उसको ब्रोंको डायलेटर देते हैं, जो उसको क्या करता है, वो ये राहत पहुंचाता है और क्या करता है, ब्रोंको को, उसका जो ब्रोंकस है उसको डायलेट करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ब्रोंको डायलेटर इंक्लूड, कौन कौन से इसमें ब्रोंको डायलेटर आते हैं। पहला है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट सच एस अल्ब्यूटेरोल। जो ये अल्ब्यूटेरोल है ये शॉर्ट एक्टिंग है और ये बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करता है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट सच एस साल्मिट्रोल और फॉर्मोटेरोल। पहले वाला जो है शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ देर तक काम करेगा। उसके बाद सेकेंड वाला क्या है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट सच एस साल्मिटेरोल एंड फॉर्मोटेरोल। जो सेकेंड वाला है लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय तक काम करने वाला बीटा 2 एगोनिस्ट है। थर्ड वाला है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स, एग्जाम्पल इप्राट्रोपियम एंड थियोफाइलिन। जो थर्ड वाला है ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है। जो कोलिनर्जिक एजेंट होते हैं उसका उलट काम करने वाला को बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। ठीक है, इसमें आते हैं आपका इप्राट्रोपियम एंड थियोफाइलिन। ठीक है, ये आपका ब्रोंको डायलेटर है। और कौन कौन से ब्रोंको डायलेटर आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो 3 मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्रोंको डायलेटर कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ब्रोंको डायलेटर्स हैं बीटा 2 एगोनिस्ट सच एस साल्ब्यूटामोल, साल्मिटेरोल और फॉर्मोटेरोल एंड विलांटेरोल। ये तो 4 हैं सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, है ना, बीटा 2 एगोनिस्ट में। सेकंड में आता है एंटी कोलिनर्जिक सच एस इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम, एक्लिडिनियम एंड ग्लाइकोपायरोनियम। ठीक है,
नेक्स्ट है थियोफाइलिन। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ब्रोंकोडायलेटर्स है, ठीक है, जो हमेशा यूज होते हैं।